7.9 स्टार्ट करवा रहा हूँ बेटा, और ये 7.8 और 7.9 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें बेटा एग्ज़ाम में आने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है। वो 7.8 में जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उनका मोटिव बस इतना था कि आप लिमिट पुट करना सीखें। आज 7.9 में एक स्टेप और है, वो सिखाता हूँ। ये भी 7.9 भी सिर्फ इसीलिए है कि आप स्टेप करना सीख जाएं। मेन एक्सरसाइज आपकी आएगी 7.10, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन 7.10 में आप एक मेन स्टेप सीखेंगे, वो आपको करा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो बेटा प्लीज़, मैंने आपको इससे पहले, बेटा प्लीज़ बात बंद कर लो, सब बच्चों को बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं। ये अगर ये नहीं समझोगे तो बेटा बहुत नुकसान है आपका। पहले मैं 7.8 का ही सिखा रहा हूँ जो मैंने 7.8 में किया था। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, बताओ बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये 7.8 के मेथड से कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन लिमिट है हमारी 1 से 2, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। ये कोई लिमिट हमें दे रखी है बेटा। तो मैंने आपको 7.8 में क्या सिखाया था कि आप सबसे पहले बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट कर लेंगे, इसमें आपने इसको टी लेट कर लिया। ध्यान से सुनना बेटा, आज मैं जो स्टेप सिखाने वाला हूँ आपको 7.10 का, सॉरी 7.9 का, वो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है जिन क्वेश्चंस में हमें टी लेट करना होता है ना। जिन क्वेश्चंस में टी लेट करना उनके लिए सिखा रहा हूँ आपको बेटा। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट किया, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया 2x, टी का आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी बेटा, dt अपॉन 2x। अब इधर आ जाओ बेटा, लिमिट हमारी 1 से 2, 2x एज इट इज, इसको हमने t लिख दिया, dx की जगह पे हम लिखेंगे dt अपॉन में 2x। बेटा 2x से 2x कट गया, 1 से 2, 1 अपॉन टी dt, बेटा ये आ गया। अब बोलो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस टी, लॉग मॉडुलस टी, ठीक है बेटा। और लिमिट हमारी यहाँ आ जाएगी 1 से 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब आप t की जगह t की वैल्यू रखेंगे, t की जगह t की वैल्यू रखो बेटा, क्या आएगी बेटा, प्लीज बात नहीं करो पीछे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट हमारी 1 से 2। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब बेटा आप इसमें लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट पुट करने का मतलब पहले आप x की जगह पे क्या लगाएंगे, 2, x की जगह 2 लगाओ बेटा, बताओ कितना आएगा, लॉग माइनस, अब माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट लगाओ बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, लॉग 2। तो बेटा अब यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n लगा दें, लॉग 5/2, ये आंसर आ गया बेटा, है अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट लगती है मेरे बेटे, माइनस लगा के लोअर लिमिट। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है बेटा, बेटा सुनो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये 7.8 के मेथड से कराया है, यानी मैंने 7.9 में जो सिखाना है वो अभी मैंने नहीं सिखाया है ना। अब वो अंतर बता रहा हूँ 7.9 में हमको क्या सीखना है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन 7.8 के मेथड से करा दिया बेटा, एक बार यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या सिखाना है मुझे नया। अब आपको फटाफट से नोट करो बेटा। और जो आपका संडे को एग्ज़ाम होगा, जो मैंने आपको बोला है फर्स्ट बुक का, है ना, अभी इस संडे को शायद, अब जो संडे आएगा उसको अकाउंट्स का है, फिर 6 तारीख को जो संडे है उसको मैथ्स का होगा, और ये दोनों पेपर होने के बाद आपकी पीटीएम होगी बेटा यहाँ पे, है ना। अकाउंट्स और मैथ्स दोनों का पेपर हो जाएगा, उसके बाद सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे जो आएगा उसमें आपकी पीटीएम होगी, पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है फ्यूचर में आपके साथ, है ना। तो मैथ्स तो पढ़ रहे हो ना, है ना।
के बारे में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा सबको। ये किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, हर बच्चे के लिए है। तो आपको मैं पहले बस ये बता रहा हूँ चीज़ें जिससे आप लोग समझ जाएं, पढ़ लें, है ना, रिजल्ट जिससे अच्छा आ जाए आपका, तो हमें थोड़ा अच्छा लगे आपके पेरेंट्स को बताने में, है ना, आपकी तारीफ़ करने में मौका मिले हमें, है ना। और अगर आप चाहते हो कि हम सच बोलें, है ना, तो आप जैसे चाहो वैसे करो, आपको हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम है, पढ़ लो, है ना। फिर बाद में बोलोगे सर हमें तो पता नहीं था, या सर अगली बार से अच्छे आ जाएंगे। ये अगली बार और पिछली बार का कोई चांस नहीं है, इसी बार मौका है आप लोगों के पास, ठीक है। बाद में बच्चे क्या बोलते हैं, सर इस बार कम आ गया, अगली बार देखना सर ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। तो जो आपको करना है ना वो इसी बार कर लेना। तब भी पीटीएम का मतलब क्या है बेटा, सबको बुलाएंगे, चाहे टेस्ट दो मत दो, पास हो जाओ फेल हो जाओ, ये नहीं है। पेरेंट्स तो सबके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, है ना। पीटीएम में टेस्ट के बारे में बताएंगे, वो अलग बात है ना। अच्छे रिजल्ट आएगा, अच्छी चीज़ें बताएंगे, खराब करोगे, नहीं पढ़ोगे, जो भी हरकतें करोगे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसलिए अच्छा नेचर, अच्छा पढ़ाई लिखाई में लगाओगे तो आपके पेरेंट्स को अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। पीटीएम का मतलब है सबके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, है ना। बस सारी चीज़ बताई जाएगी, कैसा है, अच्छा बच्चा है, खराब बच्चा है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, टाइम है, अकाउंट्स के पेपर के लिए भी, मैथ्स के पेपर के लिए भी पढ़ लो, है ना। और रिजल्ट अच्छा ले आओ, थोड़ी इज्जत बची है तुम्हारी भी, वो तो है नहीं खैर अभी, है, कम से कम हमारी तो बचा लो। तो बेटा सुनो, अब ये यहाँ तक क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब सुनना, मैं अब आपको जो 7.9 की कहानी सुना रहा हूँ, क्या करना है बेटा इसमें वो समझो जरा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, और जो आपको मेथड में सिखाने वाला हूँ, जो स्टेप बताने वाला हूँ, वो केवल उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें टीलेट करना है, जिसमें बेटा टीलेट करना है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस के लिए है ये मेथड अब जो सिखाऊंगा। आप बोलोगे सर जब टीलेट करने वाला 7.8 के मेथड से हो रहा है क्वेश्चन, तो नया सीखने की जरूरत क्या है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे ना। तो बेटा आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जिसमें टीलेट कर लिया हमने। बेटा टीलेट करने के बाद क्या किया, इंटीग्रेशन किया तो लॉग टी आया, बाद में हमने टी की जगह पे टी की वैल्यू रखी, यही किया ना, टी की जगह पे हमने टी की वैल्यू रखी, फिर लिमिट पुट करी। लेकिन अब जो मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा उस स्टेप से क्या होगा, इंटीग्रेशन तो आपको सेम ऐसे ही करना है, यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, फिर आप उसमें टी की जगह टी की वैल्यू नहीं रखेंगे। अभी आपने टी की जगह टी की वैल्यू रखी है पहले, बाद में लिमिट पुट करिए। अब जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे, टी के टर्म में करेंगे। तो मान लो ये आ गया, तो आप टी की जगह पे टी की वैल्यू नहीं रखेंगे, आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो पहले मान लो 1 से 2 होती तो पहले log 2 माइनस log 1। मतलब अब जो स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा उससे क्या फायदा होने वाला है बेटा आपको, कि आपको टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर हम तो टी की वैल्यू रख लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, टी की वैल्यू रख के भी आंसर निकल ही आएगा ना। तो हाँ, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें टी की वैल्यू पुट करने के बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आप आंसर निकाल लिया। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें टी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उन क्वेश्चंस के लिए ये जो मेथड सिखाने वाला हूँ वो एप्लीकेबल है ना, जब जहाँ हमें टी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस मेथड को बोलते हैं लिमिट चेंज। क्या बोलते हैं बेटा, लिमिट चेंज। कि हम क्या करते हैं उसमें लिमिट चेंज कर लेते हैं पहले। अब मैं इसी क्वेश्चन को, सेम इस क्वेश्चन को लिमिट चेंजिंग मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्या फर्क फायदा होगा बेटा उससे, हमें फायदा ये होगा कि टी की जगह पे हमें बाद में टी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा मैं सेम क्वेश्चन रख रहा हूँ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही क्वेश्चन था। आप करेंगे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट, आपने कर दिया 2x डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल ली डी टी अपॉन 2x। बिल्कुल सेम चल रहा है बेटा क्वेश्चन, लेकिन अब आपको क्या करना है मेरे बेटा, लिमिट चेंज करनी है। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट चेंजिंग मेथड सिखा रहा हूँ आपको मैं। पहले लिमिट क्या थी बेटा, 1 से 2 थी, पहले लिमिट क्या थी हमारी 1 से 2। अब आप लिमिट चेंज करें बेटा, लिखो मत, समझ लो इसको, ये आसान क्वेश्चन है, मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ कि आप सीख जाओ। तो आप लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले लिमिट क्या थी बेटा 1, और पहले क्या थी 2। तो लिखेंगे पहले व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो बेटा इस रिलेशन में जो ऊपर आपने टी लेट किया है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो और t निकालो।
तो बताओ बेटा x की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या निकल रही है? तो जब x की वैल्यू 1 है तब t की वैल्यू कितनी है? 2। फिर when x इक्वल टू 2, अब बेटा 2 रखो इसमें, तो t की वैल्यू क्या हो गई? 5। इसका मतलब लिमिट चेंज होके क्या बन गई बेटा हमारी? 2 से 5। पहले लिमिट क्या थी हमारी? 1 से 2। तो हमने क्या कर लिया बेटा इस बार? लिमिट चेंज कर ली पहले ही। तो क्या फायदा होगा? इधर आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। लिमिट क्या लिखेंगे बेटा अब? 2 से 5। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ पे? अब 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लेट किया था? t। dx की वैल्यू क्या निकली थी? देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, लिमिट हमारी नई वाली चलेगी 2 से 5 1/t dt। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? अब 1/t का इंटीग्रेशन बताओ, log मॉड्यूलस t, और लिमिट क्या है मेरे बेटा? 2 से 5। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब हम t की जगह पे लिमिट पुट कर देंगे। अब t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में, अब हम लिमिट पुट करेंगे सीधे सीधे। तो बेटा सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट होगी? अपर लिमिट। तो क्या आएगा बेटा? log 5 माइनस log 2। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब देखना log m माइनस log n क्या हो जाएगा? बेटा हो गया आंसर। देखो पिछली बार भी आंसर यही आया था, अभी भी आंसर ही आया। बस एक स्टेप सिखाया है मैंने आपको कि अगर आप लिमिट चेंज कर लेते हैं तो आपको t की जगह पे t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन में जो आसान है वो तो आप कैसे भी कर लेना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें लिमिट चेंज करना मस्ट होगा, है ना, तो उसके लिए सिखाया है मैंने ये। तो ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज़ बताऊँ बेटा? बोलो बेटा। x पहले लिमिट क्या थी? तो एक बार x की जगह 1 रख दो यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? फिर एक बार x की 2 रखो, तो नहीं ना, बस ऐसे चेंज करनी है, ठीक है। अभी और कराऊंगा क्वेश्चन, आ जाएगी समझ में। पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। ये टेस्ट जो होंगे आपके 3-3 घंटे के, वो आपके फायदे के लिए ही हैं। ये मत समझो आपको कोई प्रेशर डाला जा रहा है ना। ये आपका रिजल्ट निकलवाने के लिए आपको अभी बताया जा रहा है कि तैयारी करना शुरू कर दो अब। ये आपके रिजल्ट के लिए, ये आपके फायदे के लिए। जो पीटीएम भी हम रखने की सोच रहे हैं उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें तो आपके पेरेंट्स को उल्टा जवाब और देने हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों आप लोगों को, है ना। नुकसान हमारा ही है उसमें भी, लेकिन फिर भी आपके फायदे के लिए करवा रहे हैं सब बेटा ही। अगर अभी भी आप अलर्ट हो जाओ, समझ जाओ, तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा आप लोगों का। अगर अभी भी नहीं सुधरोगे, उसी पैटर्न पर चलते रहोगे जो अब तक चलते आए हो 5 महीने से, है ना, तो आगे 5 महीने भी खराब हो जाएंगे आपके। इसलिए आप सही समझ जाओ, अभी टाइम है आप लोगों के पास। अब आप फालतू चीज़ें छोड़ दो, अब जो भी टाइम बचा है ऑनेस्टी से पढ़ाई में लगा दो। अभी भी बता रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट आ सकता है आप लोगों का अगर आप चाहोगे मन से। तो नहीं चाह रहे हो, टाइम पास ही करना है, तो 5 महीने तो खराब कर चुके हो, अगले 5 महीने भी खराब हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाओ, पढ़ लो। अब बेटा हो गया है, नोट कर लिया, चले आगे। चलो अब 7.9 कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 4th करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 2 लिमिट है बेटा, 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। बताओ बेटा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? x प्लस 2 को टी लेट कर लो, एक वैल्यू अंडर रूट में है, एक बिना अंडर रूट के है। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी लेट करें, x प्लस 2 को मेरे बेटे टी लेट कर लें। बेटा करो अपने आप इस पूरे क्वेश्चन को अब।
हो गया बेटा x प्लस टू, अरे x जिसको t लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका सॉल्व करके dx अपॉन dt आ जाएगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक? लिमिट भी चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, और व्हेन x इक्वल टू 2 तो t की वैल्यू कितनी आएगी 4। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? लिमिट चेंज कर ली सभी ने। अब इधर आ जाओ बेटा, लिमिट क्या लगाएंगे, नहीं 2 से 4 x ऐसे का ऐसे, यहाँ रूट टी और dx की जगह क्या लगा दिया बेटा हमने, dt। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बताओ, जब भी क्वेश्चन में dt आ जाए तो x नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में भी x आता है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे x की जगह लिखो t माइनस टू अंडर रूट टी और dt। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब इस अंडर रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई करो 2 से 4 तो क्या आएगा बेटा, t इंटू अंडर रूट टी माइनस 2 अंडर रूट टी dt। 2 से 4 बेटा बताओ t अंडर रूट टी मिलकर क्या बन जाएगा, t अंडर रूट टी को कितना वो लिखेंगे, t की पावर 3। बेटा बाद में बोलने में शर्म आती है कि आप लोगों को यार, आवाज तक नहीं निकलती तुम लोग की। t और t अंडर रूट टी को t की पावर 1 और t की पावर 1/2 क्या बन जाएगा मिलकर, माइनस 2 t की पावर 1/2। करो इंटीग्रेशन बेटा, अब t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट 2 से 4, ये 2 पर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 t की पावर 5/2, ये 2 पर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 t की पावर 3/2 4/3 आएगा। अब बेटा लिमिट पुट करो, यहाँ पे एक बार लिमिट पुट करो बेटा। जब से खुद नहीं करोगे ना, जब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़े फास्ट किया करो। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया है सभी ने? जल्दी करो फटाफट, मैं इधर का लेफ्ट का थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। ये लेफ्ट कर लिया है? अरे यार जल्दी कर। अब देखो बेटा इधर, अब लिमिट पुट कर रहे हैं, पहले 4 पुट करेंगे तो 2/5 4 की पावर कितना 5/2 माइनस 4/3 4 की पावर 3/2। ठीक है बेटा, पहले हमने 4 लिख ली उसकी जगह पे, माइनस अब 2 रखो 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बेटा अब एक मिनट सुनो जरा, ये बताओ इधर का नोट कर चुके हो बेटा आप लोग? अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर ऐसी फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करनी है, ध्यान से समझना बेटा। देखो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है यहाँ पे 4 की पावर 5/2, यही है ना बेटा? 4 की पावर 5/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? 4 की पावर 5/2, हाँ भी तौशिक नहीं पता? बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है बेटा ये। हाँ भी हर्ष तुम बताओ, तो मैं बोल क्यों नहीं रहा है? तुझसे ही पूछा था ना मैंने, बोल बेटा। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 5/2 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32।
यानी 4 की पावर 5/2 का मतलब कितना हो गया 32। ठीक है बेटा, अब ये बताओ 4 की पावर 3/2 बताओ, चलो 4 की पावर 3/2 तो 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 कितना आ गया 8। पहले वाले ब्रैकेट की कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। अब मुझे इसकी बताओ, इसमें ध्यान से सुनना, 2 की पावर 5/2 ये बताओ बेटा। चलो ऐसा भी कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि पावर कितनी है 2 से 2 कट गया, तो √2 की पावर 5 कितना होगा बताओ, √2 को 5 बार लिख लें, ऐसे कर लो, चलो √2 को 5 बार लिख लो। देखो ये 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, ये ऐसे ही रह गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 4√2। ठीक है, अब इसका करके दिखाओ, 2 की पावर 3/2 का करके दिखाओ मुझे। 2 की पावर 3/2 को सॉल्व करो ऐसे ही, 2√2 उसको लिख दो 2√2। अब वैल्यू पुट करो बेटा, इसमें आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो इन सब की बेटा, वैल्यूज पुट करो जल्दी जल्दी। क्या होगा बेटा देखो जरा, 2/5 यहां पे लिखेंगे 32 माइनस 4/3 यहां लिखेंगे 8 पहले ब्रैकेट में, माइनस 2/5 4√2 माइनस 4/3 2√2, ये कितना हो गया बेटा 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8/5 सॉरी √2। और यहां पे कितना आएगा बेटा प्लस 8/3 √2। करो बेटा, इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो बेटा, फटाफट करके निकालो इसका आंसर। नहीं बेटा, वो रूट भी तो है फिर। बेटा हो गया नहीं बेटा, कितना आया इनका एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 64 का 3 मल्टीप्लाई करो 192 माइनस 32 का 5 में करो 160, ऐसे इन दोनों का करो बेटा, एलसीएम कितना आएगा इनका 15, 40√2 प्लस 3 जाएगा ऊपर 24 और यहाँ पे 40√2, तो इसका आंसर 192 में 160 माइनस करेंगे तो बेटा 32 अपॉन में 15
माइनस प्लस का आ जाएगा 16√2/15। बस बेटा ये आंसर है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी जरूर है लेकिन करना पड़ेगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। बेटा cos x की जगह पे बेटा आप t नोट करो, करो फटाफट। cos x = t। cos x की जगह पे बेटा t रखो, जिसको t नेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बेटा जल्दी करो फटाफट स्पीड से। बेटा cos x की जगह पे t रखा तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dt/dx, यहाँ से dx की वैल्यू dt/माइनस साइन एक्स, और लिमिट भी चेंज करो। x = 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू 0, तो लिमिट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 1 to 0, है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स 1 + t², और dx की जगह पे dt/माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन कट जाएगा, माइनस बाहर 1 to 0 1/1 + t² dt, माइनस ये इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t का। बेटा रखो 1/1 + x² tan इनवर्स x का होता है इंटीग्रेशन। बेटा अब हो जाएगा, लिमिट पुट करो, माइनस तो बाहर है तो पहले tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। tan इनवर्स 0 होता है, tan इनवर्स π/4 1 होता है। आंसर देखो 1 आ रहा होगा। हाँ हाँ तो
पाई/4 होता है ना वो। हाँ भी तुम्हारा हो गया। जीरो सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 1 पाई/4। ये सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल वैल्यू सिखाई थी मैंने यार। हो गया बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 0 से 2 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ बेटा कैसे हो सकता है ये? कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है इसमें? 1/क्वाड्रेटिक। और 1/क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बताया बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं होना चाहिए। तो पहले नीचे से माइनस का कॉमन ले लो, नीचे से एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ गया। तो बेटा बताओ नीचे क्या बचेगा? देखना बेटा यही बचेगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है बेटा इसे। तो 1/x स्क्वायर ऐसे ही माइनस एक्स ऐसे ही। बेटा x का कोफिशिएंट बताओ। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, 1/2 का स्क्वायर माइनस किया, -4 माइनस 0 से 2। बेटा ये बताओ बेटा ये क्या बनेगा? x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा? माइनस का 1/4 माइनस का 4। एलसीएम लो इसके अंदर, -17/4। तो इसको लिखेंगे माइनस √17/2 का स्क्वायर। बेटा कर सकते हो अब इसे। तो अब 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अंडर नहीं सॉरी बिना अंडर वाला है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। इसमें बेटा मैंने टी लेट किया है क्या? तो इसमें लिमिट चेंज करने का कोई लफड़ा नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना, लिमिट पुट करना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने चेंज ही नहीं करा। हो गया बेटा, बस अब लिमिट पुट कर लेना, होमवर्क में करना। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 1/x स्क्वायर प्लस 2x। बेटा कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बना के पूरा क्वेश्चन करना। होमवर्क में है बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट है 0 से 1। ये मैंने अभी कल परसों कराया है बेटा क्वेश्चन, बताओ कैसे करेंगे। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स। तो लिमिट 0 to 1 2 tan इनवर्स x। आइलेट से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। अब इसको पूरा करना है बेटा, लिमिट पुट करनी है। और देखो सिंपल सी बता रहा हूँ बेटा, अगर आप पुराना नहीं पढ़ोगे तो कुछ आपको समझ नहीं आने वाला है। ये मैं बताता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, आप बस नोट करते रहना। जब तक आप ध्यान से क्लास में नहीं समझोगे, जाके घर में फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तो 7.8 और 7.9 ये 2 एक्सरसाइज जो मैंने कराई हैं, इनमें एग्जाम में कम आता है। लेकिन ये जो स्टेप सिखाए हैं मैंने, लिमिट चेंज करना या लिमिट पुट करना, ये इन्हीं 2 एक्सरसाइज में सीखा। कल से 7.10 सिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा 7.10 का।